वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इन सब ने तय कर रखा था कि हम किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। कुछ भी कहा, कभी कहा कास्ट के ऊपर दो, कभी कहा रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डिलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिंपल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा भी महिलाएं हैं देश में, 70 करोड़ महिलाएं हैं। वो अपने हक की आवाज लड़ाई, वो अपने हक की आवाज उठा रही थी, पर आपको उसमें पॉलिटिक्स करनी थी। आपको नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दे देना चाहिए। 1971 में 543 सीटें इस देश की तय हुई। जनसंख्या कितनी थी उस समय? 50 करोड़, 55 करोड़। और आज कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। तो क्या सीटें नहीं बढ़नी चाहिए? आपको तकलीफ है, सीटें क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि एक एक मठाधीश 50-50 लाख की जनसंख्या वाली सीट का राजा बन के बैठा है। आप चाहते ही नहीं उस एक में से दो बन जाए, कोई महिला आगे आ जाए, कोई प्रतिनिधित्व कर दे। नहीं चाहते आप। क्यों 1971 की जनगणना पे आधारित 543 सीटें हम लेकर के बैठे हैं? कंपैरिजन तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ में करते हैं। आज उनमें रिप्रेजेंटेशन देखिए, वहां महिलाओं का कहीं 50%, कहीं 40%, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अपने देश में नहीं देना चाहते, हमारे देश की महिलाओं को आगे नहीं आएंगे। सब रूढ़िवादिता है। यह आपका महिला विरोधी चेहरा है जो आज देश की महिलाओं ने देख लिया। आप जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आप जाएंगे अपने क्षेत्र में, हर एक महिला आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत किया है। और महिलाएं ये जवाब आपसे चाहेंगी। अपना हक तो लेके रहेंगे। जय हिंद।